जय हिंद। रिंकू शर्मा हत्याकांड के बाद जिहादियों और वामपंथियों का नंगा नाच, उस हत्या से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे, राजनीतिक निष्क्रियता, इसके अलावा हिंदुओं की प्रतिक्रिया है, इसके बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जिहादियों के नंगे नाच से। उससे पहले कितने लोगों ने गाना को अनइंस्टॉल कर रखा है और लाइफ टाइम रखेंगे, वो कमेंट कर जरूर बताएं। उसकी कंटेंट हेड, ध्यान से नाम सुनिए, तंजीला अनीस। ये भी पंचर वाली कम्युनिटी से है। जो कई बार मैं बोल चुका हूँ, ये होते वही हैं और आपको भी पता है। इसने एक ट्वीट किया, बजरंग दल एक्टिविस्ट, दैट्स इट, दैट्स द ट्वीट। मतलब वो बजरंग दल एक्टिविस्ट था, ये काफ़ी है। उसने इस हत्या को जायज़ ठहराने की कोशिश की। ये जिहादन लगातार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करती रही है। जब बायकॉट गाना ट्रेंड होने लगा तो कंपनी ने सफाई दी कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को इंडोर्स नहीं करते और इस मामले की हम जांच कर रहे हैं। उसके खिलाफ चंडीगढ़ में एक मामला भी दायर हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होती है कि कंपनी उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। अब बात है उन खुलासों की। जब ये रिंकू शर्मा के घर में इंटर हुए तो इन लोगों ने कोशिश की थी कि सिलेंडर में आग लगा दें, हालांकि उनकी मम्मी ने छीन लिया। वरना इनका ये कोशिश था कि हम हत्या के साथ साथ उसके सारे सबूत भी मिटा दें। जब उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में भी हमला किया है। उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे वहां भी इन लोगों ने हमला किया है ताकि कहीं ये जिंदा ना रह जाए। इसके बावजूद भी उस परिवार की पुलिस नहीं सुन रही है। पुलिस का एक अपना थ्योरी है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। जब जुनैद मरा था वो मामला सीट को लेकर था। घर वालों ने बीफ बताया, उसे मान लिया गया, जबकि जांच में खुलासा हुआ कि ये तो सीट को लेकर विवाद था। लेकिन ये परिवार बोल रहा है कि डोनेशन को लेकर इसकी हत्या हुई है। फिर भी पुलिस अपना तर्क देने में जुटी हुई है। हालांकि ये मामला अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गया है। अब बात है हिंदुओं की प्रतिक्रियाओं की। तमाम बड़े बड़े संगठन जा रहे हैं। कल सुरेश चौहान के जी ने भी 1 लाख रुपए दिए हैं, साथ में एक परिवार की नौकरी की घोषणा की है। बार हिंदू थोड़ा सा जाग रहा है माता जी, अभी पिछली बार थोड़ा जाग रहा है, उसको जागने देंगे। और आपके बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बाद में सुदर्शन में उसकी नौकरी पक्की है। ये आप हमारे तरफ से 1 लाख रुपए का प्राइवेट जॉब कर ली, तभी लगाया रिंकू ने। एंड मैंने एडमिशन सर मैंने भी एडमिशन करवाया, से लेवे था एडमिशन चोट वाइज बहुत गलती। इसके अलावा एक ऑनलाइन कैंपेन है क्राउड कैश, जिसका पहले टारगेट था 25 लाख। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अप्रॉक्स 40 लाख रुपीस हो चुके हैं। तो उसको 25 से एक्सीड करके 1 करोड़ किया गया, जिसको रन कर रहे हैं कपिल मिश्रा और उनकी टीम। नमस्कार दोस्तों, रिंकू शर्मा जी के परिवार को ना तो हम अकेला पढ़ने देंगे और ना कमजोर पढ़ने देंगे। हम उस परिवार को उनका बेटा तो वापस लाकर नहीं दे सकते, लेकिन वो अकेला कमाने वाला रिंकू शर्मा अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से जो भी कुछ करता जीवन में, उसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा, कुछ जिम्मेदारी हम लोग आपस में मिलकर उठा सकते हैं। हमने पिछले 12 घंटों में 25 लाख रुपए रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए इकट्ठा किए हैं और ये फंड रेजिंग अभी भी जारी है। मैं परिवार से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आप सबके द्वारा दिए गए ये जो फंड है ये उस परिवार को दूंगा। कोशिश करेंगे कि इस परिवार को कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर होकर बैठना ना पड़े, कभी मन में ये मलाल ना आए कि उनका अकेला कमाने वाला बेटा अगर होता तो क्या कुछ और कर देता अपने परिवार के लिए। रिंकू शर्मा जी ने हमारे लिए और आपके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। रिंकू शर्मा जी को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो गर्व करते थे अपनी पहचान पर। दिल्ली में इस प्रकार की अनेक हत्याएं हुई हैं। दिल्ली की सरकार इन परिवारों का साथ नहीं देगी। वो एक खास पहचान देखकर ही मदद करने जाते हैं। उसके लिए तो वो दादरी तक भी चले जाते हैं, हैदराबाद तक भी चले जाते हैं।
मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि रिंकू शर्मा जी के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए, लेकिन उनकी नीयत पर हमें शक है, वो नहीं करेंगे इस परिवार की मदद। अभी तक तो एक बयान भी नहीं दिया रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए, दो संवेदना के शब्द भी नहीं निकले मुख्यमंत्री जी के मुंह से। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपको और हमको उठानी है, मिलकर उठानी है। और पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हो रहे हैं रिंकू शर्मा जी की परिवार की मदद करने के लिए। 25 लाख रुपए इकट्ठे हो भी चुके हैं और ये मदद लगातार आनी जारी है। आइए मिलकर अपने लिए बलिदान देने वाले एक बेटे के परिवार का सहारा बने। बहुत आभार। अब कुछ लोग इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस कैश से क्या होगा, पैसों से क्या होगा। ये सच बात है कि पैसों से कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि कोई भी इंसान अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा समाज खड़ा है। वरना इस तरह से हम छोड़ दें तो फिर समाज पूरी तरह से टूट जाएगा। उसको लगेगा कि हम किसके लिए लड़े जब हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है। जब रिंकू शर्मा की हत्या हुई, जो लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे उन्होंने प्रतिकार करने की कोशिश की होती तो शायद रिंकू शर्मा को बचाया जा सकता था। बहुत होता तो थोड़े बहुत वो भी घायल हो जाते, मरते तो नहीं। लेकिन इस समाज ने ये काम नहीं किया। उसके बावजूद भी कैंडल मार्च निकल रहे हैं। और भी तमाम जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि ये काफ़ी नहीं है, लेकिन एक अच्छी पहल है और इसको आगे बढ़ानी चाहिए। इन सब के अलावा इस देश में कुछ भी हो और राजनीति ना हो तो ये भी मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जब वो 2015 में दादरी जा रहे थे। अगर किसी हिंदू के लिए आप अरविंद केजरीवाल से एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे, उनसे एक्सपेक्ट करना अपने आप में मूर्खता है। बात है साहेब की, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात कर रहा हूँ। अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें, काफ़ी उनके डिटेल में आप जाएंगे तो वो भी अरविंद केजरीवाल से अलग नहीं है, अखिलेश यादव से अलग नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं तो ये आपकी मूर्खता है। शबाना आजमी का एक एक्सीडेंट होता है, एक जिहादन जो हमेशा देश के खिलाफ बोलती है, उसके लिए साहब की संवेदना जाग पड़ती है, उसके लिए ट्वीट कर देते हैं। उसके बाद कमलेश तिवारी हो, निकिता तोमर हो, अंकित शर्मा हो, रिंकू शर्मा हो, अनगिनत नाम है। कभी आपने सुना या देखा कि साहब की संवेदना जगती हो? ऊपर से अभी हाल में ही आपने देखा होगा राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद, एक ऐसा जिहादी जो कि आतंकियों का समर्थक रहा है। खैर, कोई जिहादी होगा और वो आतंकियों का समर्थक ना हो तो ये हो नहीं सकता। बात उनके राष्ट्र प्रेम का तो पूरी तरह से छला हुआ है। उसके लिए बाल्टी भर भर के रो रहे थे। क्यों? क्योंकि साहेब को बंगाल जीतना है। ये तो राजनीति है ना। वही गुलाम ये बोल रहा है फिलहाल कुछ दशक तक भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान नहीं बन सकता। मतलब कुछ दशक बाद भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, जरूर बनेगा। जब इनकी संख्या 40% क्रॉस कर जाएगी उस समय मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। और जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया तो फिर वही होगा जो कश्मीर में हुआ था। फिर ये कानून संविधान कुछ नहीं रह जाता। फिर इस देश में भी शरिया लागू होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी पहले बोल चुके हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सारी जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे वही है, वही आसमानी पिल्ले हैं जो लगातार जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और जनसंख्या बढ़ाएंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इतनी संख्या होगी तो इस तरह के राक्षस ही पैदा होंगे। और राक्षस जब पैदा होंगे तो वही क्रूरता करेंगे जो उन्होंने रिंकू शर्मा के साथ किया है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।